बानी पीटीआई की नैब तरमीम केस में वीडियो लिंक पर पेशी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत में मसरूफ। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं की जा रही। बानी पीटीआई के अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर पेश किया गया। हुकूमती वकील मखदूम अली खान के दलाइल जारी। ख्वाजा हारिस मावन के लिए अदालत में मौजूद। बानी पीटीआई से मसावी सलूक किया जाए। जुल्फकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल के बाद यहाँ सुना गया। नवाज शरीफ जेल में कैद थे, उन्हें मच्छर काटने की शिकायत पर बुलाया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर रवान की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल जावेद का पीटीआई को फिजिकल सुप्रीम कोर्ट लाने का मुतालबा। बानी पीटीआई लाडला है जिसकी लॉन्चिंग एक मास्टर प्लान का नतीजा है। गवर्नर केपी की खत्म करना गिरी हुई हरकत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माफ़ी मांगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, छोटी सोच की शुरुआत क़यादत से होती है। बानी पीटीआई ने लोगों को इंतशार, गालम गलोच, लड़ाई और झूठ की सियासत सिखाई है। ऑरेंज लाइन की आर्जी इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। चंद माह में ऑरेंज और ग्रीन लाइन को कॉरिडोर को आपस में मिला दिया जाएगा। मजीद बसें ला रहे हैं, मजीद रूट शुरू करेंगे। हुकूमत तमाम मुकदमात में फरीक है तो फिर जजेस तयनातियों पर इनसे मुशावरत की क्या ज़रूरत। अगर निज़ाम इसी तरह चलना है तो एक तरमीम करके सब कुछ ख़त्म कर दें। वैसे तो नैब का कानून ही ख़त्म कर दिया गया, अब इन अदालतों को ना रहने दें तो कोई हर्ज नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के एटीसी में जजेस की अदम तयनातियों के केस में रिमार्क्स जवाब देने पर अदालत का एडवोकेट जनरल पंजाब पर इजहार बरहमी। कहा, आपने बार बार बयान बदले और पहले यकीन दिलाया कि जजेस तैनात कर दिए जाएंगे। अब आपकी मर्जी है कि जजेस के लिए मुशावरत का कह रहे हैं। अदालत ने खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनातियों के लिए कायम कमेटी को कल तलब कर लिया। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त इससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का फैसल बाफ्टा के खत का जवाब। कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वाज़ेह की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी ने खत लिखने पर जजों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, जिसका जब दिल चाहता है वो स्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा देता है। आला दिया इस मामले का नोटिस ले और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे कि हाई कोर्ट के जज खत क्यों लिख रहे हैं। बड़े लोगों के फैसले चंद घंटों में हो जाते हैं जबकि गरीब को इसके लिए बरसों इंतज़ार करना पड़ता है। अदलिया ऐसे फैसले ना करे जिस पर 10 साल बाद इसे नदामत हो और फिर फैसला तब्दील करना पड़े। बदतरीन लोड शेडिंग पर वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का गुस्सा। ओवरलोड बिजली बंदिश के दौरानिये में कमी के लिए वफाक को शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन। अमल दरामद न होने की सूरत में आज सिस्टम टेक ओवर करने की वार्निंग जारी कर दी। कहते हैं ये धमकी नहीं, टाइमलाइन है। इसके बाद बिजली ऑन ऑफ करने का बटन सूबे के लोगों के हाथ में आएगा। आप लोग मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में बैठे हैं और मेरे सूबे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हक पर चाका डालेंगे तो मैं आपको आराम से बैठने नहीं दूंगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लाग़ारी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी का जवाब दे दिया। कहा, धमकियों से काम नहीं चलेगा, आपको रियासत के साथ चलना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर ने 2-3 रोज़ कबल ही ताउन की यकीन दहानी कराई थी, अब ऐसे बयानात ना दें। टैक्स निज़ाम की ऑस्ट्रेलिया या भारत की तर्ज पर ओवरहालिंग की जाए। IMF का पाकिस्तान से मुतालबा। कहा, जनरल सेल्स टैक्स की ओवरहालिंग के 2 ऑप्शन पर गौर करें। या तो ऑस्ट्रेलियन मॉडल की जानिब बढ़ा जाए जिसमें मरकजी इंतज़ामिया होती है, वही इसी की शरह का तयन करती है, और दूसरा
तरीका भारतीय तर्ज पर CBAT लगाना है, जिसमें सूबाई और वफाकी हुकाम एक ही टैक्स इंतजामिया में होते हैं और मुल्क मिलकर टैक्स जमा करते हैं। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। मज़ीद कमी का मुतालबा, महंगाई की रेहती आग में ठंडी हवा का झोंका साबित। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल का रेट 7 रुपये 88 पैसे गिर गया। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे कमी। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए होगा। पेट्रोल सस्ता होते ही नायाब। हाफजाबाद में रात से ही बेशतर पेट्रोल पंप बंद। शहरी मारे मारे फिरने लगे। पुरानी कीमतों पर पेट्रोल की ब्लैक में फरोख्त जारी। पेट्रोल पंप मालिकान कहते हैं पुराना स्टॉक फरोख्त करने तक नई कीमत पर पेट्रोल नहीं बेच सकते। गंदम की सरकारी खरीदारी न होने पर किसानों का मार्च। किसान रहनुमा खालिद हुसैन बाट की क़यादत में बड़ा काफिला लाहौर की तरफ चल पड़ा। साहिवाल, ओकाड़ा, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट से भी छोटे बड़े काफिले लाहौर की जानिब रवा धवा। ओकाड़ा में पुलिस ने किसानों को बाईपास पर रोक लिया। उधर बुरेवाला में बारदाना न मिलने पर किसानों और पास को अमले में तसादुम। लोधरा में भी बारदाना न मिलने पर किसान मुश्तइल। असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। किसानों के एहतजाज पर असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर छोड़कर चले गए। जमात इस्लामी लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर आज हक दो किसान मार्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी कहते हैं हुकूमत पंजाब एहतजाजी मार्च और धरने में रुकावट डालने की कोशिश ना करे, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है और कोई हमें इससे महरूम नहीं कर सकता। गंदम औने पौने दामों खरीद कर किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। जब तक हुकूमत किसानों की बात नहीं सुनेगी हम सड़कों पर रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज आज़ाद कश्मीर जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात और काबीना से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म से जम्मू कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं की मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान और चीन का ML1 गवादर बंदरगाह कानकनी IT तवानाई और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना था कि चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। पाक चीन दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मसला कश्मीर पर चीन की मुसलसल हमायत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाक चीन दोस्ती इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द पनाहगाहें ख़त्म करे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर में दर्जा हरारत 38, शिद्दत 41 डिग्री महसूस हो रही है। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 42 तक जाने का इम्कान। कराची, इस्लामाबाद में 34 डिग्री का असर, 38 डिग्री जैसा। सक्कर, नवाबशाह, DG खान 40 डिग्री की गर्मी पड़ेगी। मुख्तलिफ शहरों में 25 दिनों के दौरान 3 हीट वेव आने का खतरा। पहली हीट वेव का खतरा सिंध और पंजाब के शहरों में होगा। उमरकोट, थरपारकर, टंडुआ लाहियार, मुटियारी, सांगड़ मुतासर होंगे। 15 ता 30 मई दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। हीट वेव का पहला स्पेशल स्पेल 2 से 3 दिन जारी रहने की तवक्को। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरी हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 45 दर्जे, हीट वेव 5 दिन रहने की पेशगोई। तीसरी हीट वेव का खदशा जून के पहले 10 दिनों तक होगा।